नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो रीट के एग्जाम में जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में किस प्रकार से 30 में से 30 नंबर को प्राप्त करें उसके लिए मैं आपको गाइडेंस देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी की एक बुक लेके आनी है मार्केट से, सिकवाल पब्लिकेशन की बुक उज्ज्वल रीट हिंदी शिक्षण वीडियो सहित इस बुक का नाम है दोस्तों। और इस बुक के जरिए ही आप सिर्फ 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इस बुक के जरिए ही आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। किस प्रकार से दोस्तों 30 में से 30 अंक प्राप्त करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसी बुक पर विश्वास करना है। हमें यही बात ध्यान रखनी है कि हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सभी यही बुक हैं। और कोई सी भी बुक नहीं पढ़नी है दोस्तों। अपना ध्यान केवल एक ही जगह पर, एक ही बुक पर केंद्रित करना है। यदि आपने एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित कर लिया तो आपको निश्चित रूप से आपका लक्ष्य प्राप्त होएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है ध्यान एक जगह पर केंद्रित करना। 17 बुकों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है। एक बुक के द्वारा ही आप 30 में से 30 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। यह सिकवाल की जो बुक है बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। यदि हम इस बुक की बात करें दोस्तों तो यह बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें दोस्तों पहली बात तो है इसकी जो भाषा है वो भाषा बहुत ही ज्यादा सरल है और अनुभवों से तैयार की गई। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है और अध्याय के पीछे बहुत सबसे बढ़िया बात है वर्ष 2019 तक जो विभिन्न जो परीक्षा है राजस्थान में दोस्तों उनमें पूछे गए जो 5000 प्लस प्रश्न हैं उनका अध्यायवार अनूठा संकलन इस बुक में है दोस्तों। तो सोच सकते हो आप दोस्तों यह कितनी अच्छी बुक है। और दोस्तों यदि इस बुक की हम बात करें तो इस बुक में पूरे टॉपिक हैं हमारे पास दोस्तों। टॉपिक देखो, इसमें भाषा वर्ण विचार हैं, शब्द विचार में विकारी अविकारी शब्द हैं, संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द एकार्थी शब्द विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द मुहावरे व लोकोक्तियां वाक्य रचना व वाक्य विचार क्रिया काल लिंग वचन पदबंध वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द अपठित गद्यांश व पद्यांश। इसके बाद है दोस्तों शिक्षण विद्या मतलब हिंदी की पेडालॉजी। इसमें बहुत ही शानदार है दोस्तों। हिंदी की पेडालॉजी पढ़ने के लिए अन्य किसी बुक की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आप सिकवाल पढ़ते हो दोस्तों। इसमें हिंदी की पूरी पेडालॉजी है दोस्तों। भाषा शिक्षण की विधियां व इसकी उपागम, भाषा दक्षता का विकास, हिंदी शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं दोस्तों उसका वर्णन किया गया है। हिंदी शिक्षण की उपागम, भाषाई कौशलों का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन है। और उसके बाद है दोस्तों विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में शिक्षण विधियों से संबंधित वह सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार बुक है और इसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है दोस्तों। इसी बुक को आपको क्या करना है दोस्तों, बार बार पढ़ना है। बहुत ही शानदार बुक है। देखो ये पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है दोस्तों भाषा और वर्ण विचार। तो भाषा वर्ण विचार इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है और आप देखेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम हुए हैं राजस्थान में उन एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। ये देखो तो आप सोच सकते हो दोस्तों ये कितनी अच्छी बुक। देखो कम से कम भाषा मतलब उच्चारण स्थान से इस प्रश्न पूछे गए 141 क्वेश्चन हैं दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है शब्द विचार विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विकारी शब्द। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई गई है। मैंने कम से कम इस बुक का 8-10 बार पढ़ा है दोस्तों। तो यदि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो तो आप उसमें पारंगत अवश्य होगे दोस्तों। ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आई हुई प्रश्न है दोस्तों। जैसे संज्ञा है दोस्तों, तो संज्ञा से जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान में तो संज्ञा से आने वाले जो शब्द हैं जो प्रश्न हैं वह दे रखे हैं दोस्तों किन किन एग्जामों में प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों ये देखो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद है दोस्तों सर्वनाम के लिए भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। हर चैप्टर में आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे दोस्तों। तो ये बुक बहुत ही शानदार है। इसके बाद है संधि। तो दोस्तों संधि भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दे रखी है। संधि के बहुत सारे उदाहरण इसमें दे रखे हैं दोस्तों। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो अन्य किसी बुक की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। कहीं पर भी नहीं भागना है, पढ़नी है मतलब सिकवाल ही पढ़नी है। सिकवाल पढ़ के आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों ये समास, तो समास भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। ये देखो समास के
इसके बाद समाज से संबंधित जितने भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम राजस्थान में हुए हैं उनसे संबंधित पूरे प्रश्न दे रखे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, आपको इसी बुक को पढ़ना है दोस्तों। शानदार बुक है, मैंने तो इसको काफ़ी बार पढ़ा है दोस्तों, कम से कम 20-25 बार इस बुक को पढ़ा है। तो आप पर्यायवाची शब्द हैं, और इसमें जो पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं पर्यायवाची शब्दों से आए हुए वो सब इसमें दे रखे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पेडालॉजी, हिंदी की जो पेडालॉजी है वो देखते हैं दोस्तों यहाँ से हिंदी की पेडालॉजी स्टार्ट होती है, यहाँ से ये हिंदी की पेडालॉजी है दोस्तों। यदि आपने हिंदी की पेडालॉजी इससे पढ़ ली ना सिकवाल से, तो आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों पेडालॉजी के मामले में। बहुत ही शानदार बुक है, हर चीज़ इसमें दी गई है। हिंदी की प्रमुख जो शिक्षण विधियाँ हैं वो इसमें अच्छी तरीके से बताई गई। ये देखो प्रायोजना विधि है दोस्तों, प्रोजेक्ट मेथड को काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। और इस पेडालॉजी को आपको बार बार पढ़ना है दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि, रचना अनुवाद विधि, व्यास विधि, सैनिक विधि, व्याख्यान विधि, सब मतलब पेडालॉजी के लिए आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस सिकवाल पढ़ लो। आपने सिकवाल पढ़ ली ना दोस्तों, तो पेडालॉजी के मामले में आपको कोई नहीं हरा सकता। पूरे पेडालॉजी दे रखी इसमें। और इसके बाद बहुत अच्छी बात यह है, जो विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों, ये पेडालॉजी से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। ये देखो विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम हुए हैं उनमें कम से कम इसमें दोस्तों 368 प्रश्न दे रखे हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए हैं। आप इस बुक को ही पढ़कर दोस्तों 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि फोकस हमेशा एक ही बुक पर होना चाहिए। 10 बुकें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एक बुक को ही कम से कम 10-20 बार पढ़ लो दोस्तों। आपको कोई नहीं हरा सकता, हिंदी में 30 में से 30 अंक आराम से आएंगे यदि आपने सिकवाल पब्लिकेशन की यह बुक अच्छी तरीके से पढ़ ली। और लक्ष्य केवल एक ही रखो हिंदी के लिए, मात्र सिकवाल पब्लिकेशन। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।